ओम शांति। गीता का 7वां अध्याय 5वां श्लोक। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 8 प्रकार के भेदों वाली यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मेरी अपरा जड़ प्रकृति है। मेरी एक और भी प्रकृति है जो चेतन है, परा है, पर ये जड़ और चेतन दोनों ही प्रकृतियां परमात्मा नहीं है, प्रतिकृति है परमात्मा की, अर्थात परमात्मा की नकल है, तस्वीर है जिसकी गति मंद है, वह जड़ है। जैसे वृक्ष पर नए पत्ते आना, इसका बढ़ना, ये चेतन प्रकृति है। पर परमात्मा में कोई तब्दीली नहीं आती है, वह परम चेतन है। इसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को देखें तो इसमें हमारी काया व इंद्रियां जड़ प्रकृति है, इसमें ही मन व बुद्धि चेतन प्रकृति है, क्योंकि मन व बुद्धि का विकास थोड़ा तेज गति से होता है। शरीर और इंद्रियों में कम चेतनता है, इनसे अधिक बुद्धि में है, और इससे भी ज़्यादा अधिक चंचलता हमारे मन में है। इस प्रकार इन दोनों में परा दिखाई देने वाली और अपरा दिखाई ना देने वाली इन दोनों प्रकृतियों से ऊपर एक तत्व है जिसका नाम है आत्म तत्व। ये आत्म अत्यंत ही तेज गति वाली है, ये आत्मा अत्यंत ही तेज गति वाली है, पर अत्यंत वेग से काम करने के कारण ये स्थिर सी लगती है। जैसे कि पंखा धीरे चलेगा तो उसके पंख दिखाई देंगे, पर तेज गति से चलने पर एक गोला सा बन जाएगा। इस प्रकार एक चक्कर ही दिखाई देगा। इसी प्रकार हमें प्रभु दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अत्यंत ही तीव्र गति से काम करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं अब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। वह सारे संसार को अखंड रूप से देखता है, क्योंकि परा अपरा सारी प्रकृति ही परमात्मा है। इसलिए तुमको अपने जीवन में उसका अनुभव करना चाहिए। प्रकृति को देखना यानी कि माता का दर्शन करना, ईश्वर के जड़ स्वरूप को देख, यही मूर्ति पूजा है। स्थूल नयनों से इसकी रूप की अनुभूति कर, संसार के रूप को देख ले। अंधा आंख से नहीं देख पाता तो स्वर ज्ञान से आंख का काम लेता है, इंद्रियों के स्पर्श से जानने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार जब स्वर सुनकर या स्पर्श से सृष्टि का भान हो तो ये ईश्वर की सगुण उपासना है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को बोध देते हैं कि ज्ञान यज्ञ की शुरुआत सगुण से करो, पर ज्ञान यज्ञ की पूर्ण होती निर्गुण में करो। पर पहले यानी कि सगुण को, संसार को देखो, जानो। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले माता को देखता है। हमारी संस्कृति तो देखो, जो अत्यंत महत्व की चीज़ है, इसी को माता कहते हैं। गीता पुरुष ने कही, पुरुष ने सुनी, पर नाम माता पर ही रखा। इसलिए ये प्रकृति का दर्शन ही माता का दर्शन है। अष्टधा प्रकृति ही दुर्गा है। इस प्रकार इस परा व अपरा प्रकृति दोनों में ही परमात्मा है। हे मनुष्य, तू भी परमात्मा की खोज कर। पहले अपनी काया को जान, काया को जानकर फिर मन व बुद्धि को जान। ये काया, बुद्धि और मन की जानकारी ही तीनों लोकों की जानकारी है। इस प्रकार तीनों लोकों को जानने के बाद ही तू परमात्मा को जान सकेगा। जब हम किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो मंदिर की शिल्प कला व बनावट को पहले देखते हैं। इस प्रकार बाहरी दर्शनों से संपूर्ण दर्शनों की शुरुआत होती है। इसलिए बाहरी दर्शन ही काया का दर्शन हुआ है। ओम शांति। शेष कल।